श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। जगत जननी महामाई महाकाली भैरव बाबा नवनाथ 84 सिद्ध भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरमंत साधक प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो शाबरमंत पर आपको राशि फल भी दिया गया है। प्रत्येक माह आपको राशि फल की जानकारी मिलती रहेगी। और आज बात करते हैं सकट के पर्व पर गणपति जी के शाबर मंत्र को सिद्ध करने की। कौन सा है वह मंत्र और किस प्रकार से एक ही दिन में यह मंत्र सिद्ध हो सकता है, यह आपको बताया जाएगा। और एक चीज और है, हालांकि इसको घमंड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे ज्ञान के अनुसार यह मंत्र आपने आज से पहले कभी सुना ही नहीं होगा। कहीं पर आपको यह मंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही गुप्त है और बहुत ही दिव्य मंत्र है। रामबाण है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए है गणेश भगवान का यह मंत्र। इस मंत्र को सिद्ध करने की भी मात्र 2 ही तिथियां बताई गई हैं। एक सकट जो 10 जनवरी को आ रहा है, और दूसरा जो मौका होता है वह होता है जब गणपति जी की स्थापना की जाती है। बस साल भर में 2 ही मौके ऐसे हैं जब इस मंत्र का जाप करके इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कैसे कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है, शाबर मंत्र का जाप किस प्रकार से करना है, ताकि कोई कमी ना रहे और आपका यह मंत्र बड़े आराम से सिद्ध हो जाए। बोलिए गणपति महाराज की जय। देखिए करना क्या है कि सकट के दिन आप कोई भी वक्त, अर्थात सुबह को सूर्योदय से लेकर रात्रि में 3 बजे तक इस मंत्र को किसी भी वक्त आप सिद्ध कर सकते हैं। वक्त जितना 11 माला करनी है उसके लिए आपको लगातार बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ मंत्र सुबह कर लिया जाप, कुछ मंत्र रात में कर लिया, कुछ मंत्र दिन में कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो वो टाइम आपको निर्धारित स्वयं ही करना पड़ेगा। हमने आपको वक्त बता दिया, इस वक्त के बीच में आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब जाप करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी आवश्यक हैं, यह भी सुनिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके घर में हो, उसको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कीजिए। गणपति जी के चारों ओर आपको दूर्वा अर्पित करना है, अर्थात दूर्वा आपको थोड़ा ज्यादा तोड़ना होगा। दूर्वा गणपति जी के चारों ओर अर्पित करते हुए एक चक्र का निर्माण करना है। और इस चक्र के ऊपर जो आपने दूर्वा डाला है गणपति जी के चारों ओर, आपको हरे वाली जो दाल होती है उस दाल से उसको कवर कर देना है, अर्थात दूर्वा भी दिखे और दाल भी अलग अलग दिखे, मिक्स हो लेकिन दोनों अलग से दिखें अगर देखें तो। इस प्रकार से गणेश भगवान के एक सिंहासन का निर्माण आपको करना है और उसके बीच में आपको गणेश भगवान को बैठा देना है, अर्थात लाल कपड़े पर आपको दूर्वा बिछाना है गोल, और फिर उसी गोल पर आपको ऊपर से हरे वाली दाल डाल देनी है और उसके बाद गणपति जी को बीच में बैठा देना है। अब दीपक जलाना है। दीपक लंबी बत्ती का जलेगा, उसमें आपको देसी घी प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको गणपति जी को 5 लड्डू अर्पित करने हैं। गूगल की धूप जलेगी। गूगल की धूप के बारे में लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या होती है। तो जो मार्केट से गूगल की धूप आती है, अगर वो आपके यहाँ असली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिल पाती, आपके मन में भ्रम है कि नहीं यह असली नहीं है, तो सबसे बढ़िया है कि गाय माता का उपला ले आइए, इसको कंडा बोलते हैं, गोसा भी बोलते हैं। उसको थोड़ा अग्नि पर सुलगा लीजिए और उसके ऊपर जो गूगल आती है, गूगल को डाल दीजिए और थोड़ा देसी घी डाल दीजिए। तो वो असली गूगल की धुनी होती है, गूगल की धूप होती है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। अब आपको गणपति जी के किसी भी मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपि जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
जो भी आपको मंत्र आता हो इसकी एक माला, उसके बाद अपने गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया है जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है उसकी एक माला। गुरु मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु गायत्री का पाठ कीजिए। उसके पश्चात आप संकल्प लीजिए कि मैं ये, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, इस स्थान पर, इस तिथि को, इस समय गणपति जी अग्नि को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर आपके सामने संकल्प लेता हूं कि मैं इस शाबर मंत्र का 11 माला जाप आपकी कृपा से करूंगा। उसके बाद जो आपने हाथ में चावल लिए हैं, जो गंगा जल लिए हैं, उसको धरती पर छोड़ दीजिए। जो दक्षिणा आपके हाथ में होगी संकल्प लेते वक्त, वो जो गणपति जी का आपने जो चारों तरफ एक श्रृंगार स्वरूप किया है ना, उससे बाहर कहीं भी रख दीजिए। इतना करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, मंत्र हम 3 बार बोलेंगे। इसको बड़े आराम से सुनिएगा, बड़े आराम से लिखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिव्य और बहुत ही गुप्त मंत्र है। और शक्ति का इसकी अंदाजा तो आप लोग जब बताएंगे जब आप इसको एक बार सिद्ध कर लेंगे। और कमेंट्स यह मत कीजिएगा कि लिख कर दीजिए। हमारी एक ही शर्त है कि जब यह वीडियो वायरल होगी, अर्थात 20-25 हज़ार इस पे व्यू आ जाएंगे, लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ जाएगी, तो फिर यह मंत्र आपको लिखकर भी दे दिया जाएगा। तो मंत्र बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, गौरी पुत्र गणेश को प्रणाम। रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ को प्रणाम। संकट काटो विघ्न हरो, हे महादेव के सुत अति बलकारी। आए शरण तुम्हारी, रखो लाज हमारी। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। देखिए, धुन यही होनी चाहिए जो हमने कही। छोटा सा मंत्र है, 11 माला जाप। एक बार फिर आपको सुना देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, गौरा पुत्र गणेश को प्रणाम। रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ को प्रणाम। संकट काटो विघ्न हरो, हे महादेव के सुत अति बलकारी। आए शरण तुम्हारी, राखो लाज हमारी। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बोलो गणपति महाराज की जय। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है। देखिए, संकट, किसी भी प्रकार का संकट हो उसको काट दीजिए। हमारे जो भी विघ्न हो उनको हर लीजिए, उनको काट दीजिए। विघ्नहर्ता के नाम से गणपति जी को जाना जाता है। गौरा पुत्र का जिक्र आया है, महादेव के सुत का जिक्र आया है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात गणेश भगवान के बिल्कुल समीप जाने का यह मंत्र है। यदि आप सिद्ध करते हैं इसको और फिर रोजाना 1 माला इसकी जाप करते हैं, देखिए आपके संकट कैसे दूर होते हैं। एक बार मंत्र और पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, गौरा पुत्र गणेश को प्रणाम। रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ को प्रणाम। संकट काटो विघ्न हरो, हे महादेव के सुत अति बलकारी। आए शरण तुम्हारी, रखो लाज हमारी। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बोलो गणपति महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा
और इसी के साथ साथ आप सभी इस मंत्र को, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो दुखी जन हैं उन तक ये पहुंच सके और गणेश भगवान की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो सके। आप सभी को आदेश आदेश आदेश। गणपति जी आप सभी का कल्याण करें। अलख निरंजन।